आओ सुने एक कहानी, बाल हनुमान की जुबानी। जब नटखट थे वो बहुत, खा लिया था सूरज को झट। सोचा था मीठा फल है, कर दिया बड़ा ही हलचल है। बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा के पास अंजनेयाद्रि नाम के एक सुंदर पर्वत पर पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। बाल हनुमान अपने बचपन से ही बहुत ही नटखट और शक्तिशाली थे। उनकी माता अंजना और पिता केसरी उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी असीमित शक्ति और अद्भुत तेजी को संभालना उनके लिए एक चुनौती बनती जा रही थी। वो पलक झपकते ही एक विशाल पेड़ से दूसरे पर कूद जाते, खेल खेल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते, और उनकी गति इतनी तीव्र थी कि तेज से तेज हवा भी उनके पीछे छूट जाती, मानो खुद वायुदेव भी उनके वेग के आगे नतमस्तक हों। एक सुबह जब बाल हनुमान अपनी नींद से जागे, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। उनकी आंखें चारों तरफ कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर पूरब दिशा में चमकते हुए सूर्यदेव पर पड़ी। सूर्यदेव लाल रंग के थे और आकाश में एक बड़े चमकते हुए फल की तरह दिख रहे थे। नादान हनुमान ने सोचा कि वो कोई बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल है। अपनी भूख शांत करने के लिए बाल हनुमान ने बिना कुछ सोचे समझे सूर्यदेव की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वह आकाश में बहुत ऊंचा पहुंच गए। देवता लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। इंद्रदेव ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाल हनुमान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब बाल हनुमान सूर्यदेव के करीब पहुंचे तो सूर्यदेव की गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन उन्हें अपनी भूख के आगे कुछ और महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अपना मुंह खोला और बड़े ही आराम से सूर्यदेव को अपने मुंह में निगल लिया। पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सभी देवी देवता चिंतित हो गए। पृथ्वी पर जीव जंतु और मनुष्य घबरा गए, क्योंकि बिना सूरज के जीवन संभव नहीं था। देवता लोग इंद्रदेव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। उन्होंने देवराज इंद्र से इस विकट संकट से उबारने का अनुरोध किया, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन असंभव था। इंद्रदेव, जो देवों के राजा थे, बाल हनुमान के इस दुस्साहस और अनाड़ीपन से बहुत क्रोधित हुए। अपने दिव्य वज्र को उठाया और पूरी शक्ति से बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के भीषण प्रहार से बाल हनुमान बेहोश होकर सीधे पृथ्वी पर जा गिरे, मानो एक विशाल तारा टूटकर जमीन पर आ गिरा हो। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव, जो बाल हनुमान के पिता थे, अपने पुत्र की इस दशा को देखकर बहुत दुखी हुए और क्रोधित भी। अपने क्रोध और दुख में उन्होंने पूरे संसार से हवा खींच ली। एक पल में ही वायुमंडल शांत हो गया, सांसें रुक गईं। हवा के बिना सभी जीव जंतु और मनुष्य घुटने लगे, जीवन के लिए संघर्ष करने लगे। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। संसार में एक अभूतपूर्व हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता पवन देव से अनुरोध करने लगे। तब ब्रह्मा देव प्रकट हुए। उन्होंने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्हें कई वरदान दिए। उन्होंने कहा कि बाल हनुमान को कोई शस्त्र या अस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अग्नि उन्हें जला नहीं पाएगी और पानी उन्हें डुबा नहीं पाएगा। इसके बाद बाल हनुमान ने सूर्यदेव को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और धरती पर रोशनी वापस आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अज्ञानतावश या नादानी में किए गए कार्यों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाल हनुमान ने भूख के कारण सूर्य को एक फल समझा और उसे निगल लिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे संसार में अंधेरा छा गया और सभी जीव जंतु संकट में आ गए। ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे या दूसरों के बारे में विचार किए बिना कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। भले ही हमारा इरादा बुरा ना हो, फिर भी हमारे कार्यों का दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए।